किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 20 से 25 दिन के स्टेज पर पहुंचती है, उस समय ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का विकास हो रहा होता है। उस समय अगर थोड़ी सी देखभाल आप कर लेते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कल्लों का विकास होता है। अगर नए तने वहाँ पर निकलेंगे, नए फुटाव होगा तो कल्लों का निर्माण ज़्यादा होगा और आपकी पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। इसी टाइम पर अगर थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं तो हमारी धान की फसल में कल्लों का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में किसान भाइयों बात करेंगे, अगर कल्लों को बढ़ाना चाहते हैं तो कुछ तरीके अपनाने होंगे। वहाँ पर किसान भाइयों केवल यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग ना करके कुछ अलग हट के वहाँ पर एक फार्मूला अपनाना होगा। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, डीएपी खाद डाल देते हैं, यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग कर देते हैं 1 से 2 बार। लेकिन आज के युग में, आज की मिट्टी में इतने ज़्यादा कीड़े मकोड़े हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा बीमारियां हो चुकी हैं, खेत हमारे कम उपजाऊ हो सकते हैं। क्योंकि इस समय कंपोस्ट की जो गोबर की सड़ी हुई गोबर की कंपोस्ट खाद है वो खेत में नहीं पड़ पाती है। इस वजह से वहाँ पर रोग ज़्यादा लगते हैं, खेत हमारा कम उपजाऊ होता है, जिससे वहाँ पर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्वों की आवश्यकता होती है। जानकारी बताएंगे किसान भाइयों, अगर डीएपी वहाँ पर 10 केजी या 12 केजी प्रति बीघा के हिसाब से आपने प्रयोग किया है, या रोपाई के समय प्रयोग किया है, या रोपाई के बाद लगभग 8 से 10 या 15 दिन के बीच में प्रयोग किया है, अगर वहाँ पर इन सब बातों का ध्यान दे लेते हैं, अगर डीएपी का प्रयोग कर दिया है तो खेत में पानी पर्याप्त होना चाहिए। अगर पानी नहीं है तो आपको पानी भरना होगा, नहीं तो डीएपी डालने का कोई मतलब नहीं रहता है। जब खेत में पानी भरा रहेगा तो डीएपी 100% काम करेगी और जितना अच्छा रिज़ल्ट आना चाहिए उतना अच्छा रिज़ल्ट निकल कर के आता है। दूसरी बात किसान भाइयों, वहाँ पर क्या करते हैं, यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग करना। लेकिन यूरिया के साथ किसान भाइयों आपको क्या क्या मिलाना है, मायने रखता है कि वहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट आप यूरिया के साथ दे रहे हैं। अगर यूरिया 50% काम करती है, उसके संग सारे जो प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं वो मिला लेते हैं तो लगभग 100% से ज़्यादा काम करेगी, उसकी दोगुना क्षमता बढ़ जाती है। चाहे ये सारा जो मैं मिश्रण बताने जा रहा हूँ अगर अपनी फसल में डाल देंगे तो पौधा एकदम से वहाँ पर ग्रो करेगा, एकदम से ग्रोथ करेगा, विकास करेगा, चारों तरफ विकास करेगा, केवल ऊपर की तरफ नहीं विकास करेगा। मोटाई में, चौड़ाई में, लंबाई में और फुटाव में, कल्लों की संख्या में, हर तरफ वहाँ पर पौधा हमारा विकास करेगा, पौधा स्वस्थ होगा, किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। हमारे शरीर में अगर वहाँ पर कमज़ोरी आ जाती है तो बहुत प्रकार की बीमारी आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से फसल में अगर पौधा कमज़ोर रहेगा तो रोग ज़्यादा सताएंगे, वहाँ पर विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए वहाँ पर जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वहाँ पर आपको देना चाहिए। किसान भाइयों, आपको यहाँ पर आयरन देना है, जो जिंक आती है, आयरन लोहा जिंक आती है, तो उसको भी आपको देना है। आयरन की कमी बहुत ज़्यादा हमारी मिट्टी में पाई गई है। कैल्शियम देना है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट आपको ज़रूर देना है। और साथ में एक प्रोडक्ट आपको लेना है फर्टेरा किसान भाइयों देना है। सल्फ़र आपको 90% वाली WDG फॉर्म में आती है, उसको लेना है। और पाँचवीं चीज़ हमारी जिंक है। धान की फसल में अगर कभी पीलापन आता है तो आप देखते होंगे जिंक की डिफिशियंसी बहुत कम हो जाती है, तब हमारी धान की फसल पीली पड़ जाती है। नीचे की पत्तियां एकदम से पीली हो जाती हैं, धीरे धीरे ऊपर की पत्तियां भी पीली पड़ जाती हैं। तो इसके लिए जिंक आपको 33% वाली लेना है। वैसे आप तलवार जिंक ले सकते हैं जो 250 ग्राम का पैकेट आता है, प्रति बीघे आपको 2 पैकेट डालने हैं। और सल्फ़र की मात्रा 5 से 6 केजी आपको लेना है। फर्टेरा 1 केजी प्रति बीघा के हिसाब से लेना है। और जो लास्ट चीज़ हम बताने जा रहे हैं, लास्ट चीज़ आपको लेना है फिप्रोनिल 0.3% फॉर्म में आती है।
0.6% फॉर्म में आती है। अगर 3% वाली ले रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी मात्रा आपको बढ़ानी होगी। ज़्यादातर किसान 0.3% वाली ही यूज करते हैं। तो रीजेंट अगर बारिश कम होती है, जैसे कि इस समय हमारे वहाँ मौसम है, काफ़ी समय से बारिश नहीं हुई है, मौसम बनता है लेकिन बारिश नहीं हो पाती है, खेत में पानी पर्याप्त नहीं है, खेत सूखे पड़े हुए हैं। अगर सूखे खेत हैं, वहाँ पर बलुई मिट्टी है तो पानी नहीं रुकता है। उस कंडीशन में किसान भाइयों हमारी ज़मीन में दीमक कीट ज़्यादा लग जाते हैं, नीचे से जड़ हमारी काट देते हैं, जिससे वहाँ पर जो किसान भाई रीजेंट का प्रयोग रोपाई के समय कर दिए हैं तो उसकी थोड़ी मात्रा आपको यहाँ पर डाल देना है। या फिर किसान भाइयों आप जब पानी लगाने जा रहे हैं तो यूरिया में आपको मिला लेना है क्लोरोपाइरीफॉस 50% वाली आपको मिला लेना है। लगभग 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से क्लोरोपाइरीफॉस मिला सकते हैं और अपने खेत में बुरकाव करके और वहाँ पर पानी चला सकते हैं। और दूसरी कंडीशन में किसान भाइयों आपको किसी डिब्बे में भर के या पेप्सी की बोतल जो आती है इसमें भर के और उल्टा टांग लेना है और महीने महीने 2 छिद्र कर देना है। टपक बीज से जहाँ पर आप पानी चलाने जा रहे हैं, पाइप डाल रहे हैं, वहाँ पर आपको छोड़ देना है और टपक बीज से आप सिंचाई करेंगे, पूरे खेत में फैल जाएगी, जिससे जो दीमक की कीट की समस्या है, जो भी मिट्टी में कीट की समस्या है, उससे आप 100% छुटकारा पा सकते हैं। किसी प्रकार की दीमक की समस्या नहीं रहेगी। पौधा जो हमारा नीचे से जड़ काट देता है वो समस्या हमारी दूर हो जाएगी। तो किसान भाइयों मैं फोकस कर रहा हूँ कि यूरिया के साथ आपको क्या मिलाना है। नाइट्रोजन जो हमारी फसल को बढ़वाड़ कराती है और दूसरी चीज़ वहाँ पर जो पौधा हमारा है हरा भरा एकदम से बना रहता है। लेकिन कुछ और भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यूरिया के साथ आपको मिलाना है सल्फ़र जो 90% WDG फॉर्म में आता है और फर्टेरा मिलाना है, मैग्नीशियम सल्फेट मिलाना है, आयरन मिलाना है और कैल्शियम सल्फेट मिलाना है, जिंक सल्फ़र मिलाना है, जिंक जो 33% वाली आती है उसको मिलाना है, फिप्रोनिल 0.3% यानी रीजेंट का प्रयोग करना है। उस कंडीशन में अगर नहीं कर रहे हैं तो क्लोरोपाइरीफॉस जो 50% वाला आता है उसको आप मिट्टी में मिला करके या 5 किलो यूरिया 10 किलो लीजिए, वहाँ पर छिड़काव बीज से बुआई करके आपको पानी चला देना है। लेकिन ध्यान रहे किसान भाइयों, अगर आप ये सारी चीज़ों का मिश्रण अपने खेत में बुआई कर रहे हैं, उसके बाद खेत में पानी अगर नहीं है तो दूसरे दिन आपको खेत में पानी ज़रूर चला देना है, जिससे वहाँ पर जो भी सारा मिश्रण आप ये फार्मूला डाल रहे हैं 101% काम करेगा। आजमाया हुआ फार्मूला है और ये सीक्रेट फार्मूला हम बता रहे हैं जो कोई किसान नहीं बताते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत हमारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे चैनल चलाते हैं, वो बताते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली चीज़ होती है, जो प्रैक्टिकल किया हुआ, हम खुद किसान हैं, खुद खेती करते हैं, अपनी फसल में आजमाया हुआ फार्मूला है, तो ये अगर डाल देते हैं तो 101% आपके जो फसल है धान की उसमें कल्लों का विकास होगा, ढेर सारे कल्लों का विकास होगा। पड़ोसी किसान भी पूछेगा कि भाई साहब इसमें आपने कौन सी दवा डाल दी है, कौन सा फर्टिलाइजर्स यूज किया है, क्योंकि 2-3 दिन पहले जो फसल थी आपकी एकदम से ग्रो नहीं कर रही थी, पीली पड़ गई थी और इसमें कल्लों का विकास नहीं हुआ था। लेकिन 2-4 दिन से आपने जो खाद डाला है उस दिन से आपके खेत में एकदम हरियाली छा गई है, कल्लों से एकदम खेत भर गया है पूरा। ऐसा क्या हो गया? तो ये सीक्रेट फार्मूला आपको किसान भाइयों ज़रूर डालना है। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से अगर अपने खेत में ये आजमा करके जो फार्मूला मैंने अगर डाल देते हैं, यूरिया लेना है 40 से 45, एकदम 50 kg भी ले सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, और सल्फ़र जो WDG फॉर्म में आती है 90% वाली, और यहाँ पर फर्टेरा लेना है, जिंक 33% वाली लेना है, मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, आयरन या लोहा जिंक लेना है, और यूरिया और फिप्रोनिल। अगर वहाँ पर आपने ऐसी समस्या, दीमक की समस्या दिखाई दे रही है, इस कंडीशन पे किसान भाइयों फिप्रोनिल 1 kg प्रति बीघा के हिसाब से आपको डाल देना है। अगर किसी प्रकार की जानकारी आपको समझ नहीं आई है, डोज कितनी देनी है, कब देनी है, किस समय देनी है और किस तरीके से देनी है, तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे।
तो जो भी चैनल पर किसान भाइयों नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अन्य किसानों को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर किसी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए तो इस टॉपिक पर वीडियो भी बना सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।